हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं टारगेट 100 बैच में। बेटा ये टारगेट 100 बैच के बारे में जिसको नहीं पता, मैं बता दे रहा हूं। क्लास 9th हिंदी माध्यम के सभी बच्चों को ये सूचना दे रहा हूं बेटा कि आपका फ्री कोर्स आ गया है और इस फ्री कोर्स में मैं आपको स्टडी मटेरियल दूंगा, पीपीटी दूंगा, टेस्ट दूंगा, सब कुछ दूंगा बेटा। सारे लेक्चर फ्री में दूंगा और प्रॉपर चीजें पढ़ाऊंगा बेटा। शॉर्टकट में चीजें यहां पर नहीं चलेंगी, प्रॉपर लेक्चर आएंगे। इसलिए कह रहा हूं बेटा चैनल से जुड़ जाएं। रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, उनको देखते रहें और चैनल से लगातार जुड़े रहें। जैसे ही वीडियो आए तुरंत देखें। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट ड्रॉप करें कि हाँ सर यहाँ की चीजों में दिक्कत हो रही है, यहाँ की चीजें थोड़ा सा कम समझ में आ रही हैं। बिल्कुल प्रयास किया जाएगा उसको समझाने के लिए। बेटा आज मैं लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं। कल के लेक्चर में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, जिसकी वजह से हम कल का लेक्चर पूरा नहीं पढ़ पाए थे। कल हमें दरअसल पढ़ना था ठोस द्रव्य गैस क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं और इनके बीच में डिफरेंट क्या होता है बेटा। तो कल कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मैं ठोस तो पढ़ा दिया था, लेकिन द्रव्य और गैस रह गया था। तो आज मैं आपको पढ़ा दूंगा द्रव्य गैस पदार्थ के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में और इनके अंतर के बारे में। बेटा अंतर क्या होता है, और ये लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा बेटा आज का। कल का लेक्चर जरूर देख लेंगे, लगभग 20 से 22 मिनट का कल का लेक्चर बना हुआ है, उसको जरूर देखेंगे। उसी की बात का बेटा ये लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य गैस और उनकी प्रॉपर्टी और उनके बीच में अंतर, ठोस द्रव्य गैस में अंतर जो हमारा छूट गया था। आइए स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को बेटा। और हम लोग बात करने वाले हैं क्या कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य का मतलब होता है बेटा पानी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो तुम पानी पीते हो बेटा वो क्या है, उसको किस तरह से तुम परिभाषित कर सकते हो, या मैं कहूंगा द्रव्य को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हो, लिक्विड को, तो कैसे परिभाषित करोगे बेटा। आ जाओ देखते हैं इनकी परिभाषा। सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा वह पदार्थ। सबसे पहले मैं आपको लिखवाना चाहूंगा कि बेटा ये वह पदार्थ होता है जिनका क्या, आगे मैं पूरा प्रॉपर नोट्स भी दे दूंगा, अभी थोड़ी सी चीजें लिखवाऊंगा। वह पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है बेटा, जिनका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और इनका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। बेटा आगे डिफिनेशन सब लिखी हुई है, मैं पढ़ा दूंगा। अभी मैंने क्या लिखाया कि पदार्थ की वह अवस्था, अभी सब कुछ लिखवा दूंगा बेटा, अभी इतना समझो जितना समझा रहा हूं। पदार्थ की वह अवस्था जिनका आकार अनिश्चित हो लेकिन इनका आयतन क्या हो बेटा, इनका आयतन क्या हो, इनका आयतन बेटा निश्चित हो। तो क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को द्रव्य कहते हैं बेटा। इसको किस तरह से समझोगे और समझाता हूं बेटा। इनका आकार इसलिए अनिश्चित है, इनका आकार इसलिए अनिश्चित है क्योंकि इनको तुम जिस भी बर्तन में डाल दो, इनको तुम जिस भी बर्तन में डाल दोगे उसी का आकार ले लेती हैं। अगर पानी बोतल में भरा है तो बोतल के साइज का होगा, ग्लास में है तो ग्लास के साइज होगा, और फेंक दो जमीन में तो सरफेस के साइज का हो जाएगा। मतलब इसका कोई साइज या आकार फिक्स नहीं है, इसका आकार फिक्स नहीं है बेटा कि इसका एक प्रॉपर आकार होता है कि हाँ इसी आकार। जैसे पेन का एक बेटा आकार है, देखो इस पेन का एक आकार है, लेकिन पानी का कोई आकार नहीं है। उसको जिस पात्र में रखोगे वह उसी का आकार ले लेगा बेटा, लेकिन इसका आयतन फिक्स है। आयतन फिक्स का मतलब क्या है बेटा, इसको कॉन्सेप्ट को समझो। आज मैं समझाता हूं बेटा कि आयतन फिक्स है, इसका मैं क्या मतलब है या इसको मैं क्या कैसे कहना चाहता हूं। आ जाओ देखो, इनको मैं सबको हटा देता हूं और फिर मैं तुम्हें चीजें यहां से समझाता हूं कि आयतन फिक्स का मतलब क्या था बेटा। आ जाओ देखो, अगर मेरे पास 2 कंटेनर हैं, मैंने कहा ये कंटेनर मेरा 1 लीटर का है। कितने लीटर का है बेटा, ये कंटेनर मेरा 1 लीटर का है। आयतन क्यों फिक्स है बेटा, बता रहा हूं इस समय में आयतन इसका क्यों फिक्स होता है। फिर मैंने एक कंटेनर लिया बेटा, मैंने कहा कि ये कंटेनर मेरा, ये जो कंटेनर है इसको थोड़ा सा हटा के और सही से बना देता हूं बेटा। मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को मैंने कहा कि ये कंटेनर बेटा मेरा 2 लीटर का है। 1 लीटर यहां तक आ जाएगा, 1 लीटर ऊपर तक आ जाएगा। ये कंटेनर मेरा 2 लीटर का है। अब सपोज दैट तुम्हारे पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर तुम्हारे पास वाटर है। मैं बता रहा हूं बेटा कि क्यों इनका आयतन निश्चित होता है। इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इनका आयतन निश्चित होता है। बेटा ये 1 लीटर पानी को अगर तुम इसमें डाल दो बेटा, ये 1 लीटर पानी को तुम इसमें डाल दोगे तो पूरे में पानी ऊपर तक भर जाएगा, क्योंकि ये कितने लीटर का था, ये 1 लीटर का था बेटा। तो 1 लीटर में पूरे में पानी ही पानी भर जाएगा। इस पानी को मैंने इस 1 लीटर में बेटा डाल दिया, इस 1 लीटर के कंटेनर में मैंने डाल दिया तो पूरा भर गया।
उसी तरह से मैंने क्या किया, फिर इसी पानी को 1 लीटर के पानी को मैंने किस में डाला, 1 लीटर के पानी को मैंने 2 लीटर के कंटेनर में डाला। और जब मैं 2 लीटर के कंटेनर में बेटा इसको डालता हूं तो मैं देखता हूं कि पानी मेरा केवल यहां तक भरा था, पानी मेरा केवल यहां तक भरा था। बेटा क्या ऐसे हो सकता है क्या कि तुम्हारी बोतल 2 लीटर की है, मेरी बोतल 1 लीटर की है, पानी हमारे पास 1 लीटर का है, तो तुम्हारी बोतल बेटा खाली ही रहेगी क्योंकि तुम्हारी बोतल 2 लीटर की है, पानी 1 लीटर है, तो 1 लीटर ही तुम्हारी भर जाएगी, मेरी पूरी भर जाएगी क्योंकि मेरी 1 ही लीटर की थी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब मैंने 1 लीटर का पानी 1 लीटर के कंटेनर में डाला तो बेटा ये फुल हो गया, लेकिन ये फुल नहीं हुआ बेटा, ये हाफ है क्योंकि इतने तक में ही इसका 1 लीटर पानी आ जाता है, यानी इसका आयतन निश्चित है, जितना है उतना ही रहेगा। और इसके जगह अगर मैं गैस डालता बेटा, इसकी जगह मैं गैस डालता तो चाहे ये 1 लीटर के भले ही हैं, अगर मेरे पास गैस 5 ग्राम भी रहती, अगर मेरे पास गैस 5 ग्राम भी रहती तो प्रॉपर ये गैस इस वाले कंटेनर में भी भर जाती और इसमें भी बेटा भर जाती, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, उनसे मतलब नहीं है कि कितना बड़ा कंटेनर है, वो सभी जगह फैल जाएंगे। बेटा अगर एक बार तुम स्प्रे लोगे, एक बार तुम स्प्रे कर दोगे, पूरे रूम में फैल जाता है छोटे से मॉलिक्यूल, तो क्या तुम पानी को स्प्रे करने पर पूरे रूम में फैल जाएगा क्या एक बार में? नहीं फैलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि इनका आयतन निश्चित होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको क्या कि इनका आयतन बेटा क्यों निश्चित होता है? आ जाओ डिफिनेशन तुमको पढ़ा देता हूं, डिफिनेशन पढ़ा के देता हूं, डिफिनेशन प्रॉपर मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है? देखो, जिनका आकार अनिश्चित हो, रुको एक, क्या हो गया, क्या हो गया मालिक? ठीक है, आ जाओ। हाँ ठीक, जिनका आकार अनिश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, परंतु आयतन निश्चित हो, परंतु आयतन निश्चित हो। बेटा क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखना चाहोगे? एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर, जैसे तेल, ETC। बेटा ये द्रव्य की डिफिनेशन मैंने लिखवा दी कि जिनके आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो। आकार इसलिए अनिश्चित है, जिस भी पात्र में डालोगे यह उसी का हो जाएगा बेटा, इसीलिए इनके आकार अनिश्चित हैं। अब आ जाओ इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, इनके गुणों की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं कि द्रव्य क्या है, इनके गुण बताइए। 8, 9, 10 ग्रुप बता दूंगा बेटा, मैं बहुत सारे गुण बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट को तो समझो कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है? आ जाओ कॉन्सेप्ट समझाता हूं तुम्हें, आ जाओ ध्यान से समझना बेटे, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूं इसीलिए मैं आपको। ओके चलो ठीक है, देखो ये मैंने बेटा क्या बना दिया, ये मैं एक द्रव्य बना रहा हूं, ये मैं द्रव्य पदार्थ बना रहा हूं। तो द्रव्य पदार्थ में सबसे पहले तुम्हें पता है कि बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और द्रव्य के कण जो रहते हैं वो ठोस से थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं। देखो इनमें बीच में अवकाश उपस्थित है, इनमें बीच में बेटा अवकाश प्रेजेंट होता है, तभी हम द्रव्य में कुछ ना कुछ घोल पाएंगे बेटा। ये क्या मैंने बना दिए, ये मैंने कण बना दिए बेटा। किनके कण बनाए हैं? ये मैंने कण बनाए हैं द्रव्य के बेटा, ये मैंने द्रव्य के क्या बनाए हैं? कण बना दिए हैं बेटा। ये जो मैंने कण बनाए हैं ना, कण, ये कण में तुम अगर देखोगे इन कणों में अवकाश उपस्थित है, इन कणों में अवकाश उपस्थित है, अवकाश उपस्थित है बेटा। कॉन्सेप्ट सीख लो, नोट्स प्रॉपर मैं आपको दे दूंगा, अभी नोट्स प्रॉपर दे दूंगा और रीड भी करवा दूंगा बेटा। इनमें अवकाश उपस्थित है, अगर बेटा इनमें अवकाश उपस्थित है, ध्यान देना, अगर इनमें अवकाश उपस्थित है तो बेटा इनमें विसरण भी अच्छा हो रहा होगा, यानी इनमें विसरण हो रहा होगा बेटा। विसरण क्या है? विसरण हो
रहा होगा। बेटा विसरण को अगर आपको देखना है और उसका एक्सपेरिमेंट भी देखना है तो लेक्चर नंबर पहले में मेरे चले जाइए, वहां पर मैंने विसरण भी समझाया था और वहां पर मैंने प्रयोग भी करवाया था। विसरण का मतलब होता है कि जब दो पदार्थों को मिलाया जाए और दोनों पदार्थ एक दूसरे से अंतः मिश्रित हो जाएं तो उसे विसरण कहते हैं बेटा। और क्योंकि वो तभी अंतः मिश्रित होंगे जब अवकाश होगा। अगर ये अवकाश नहीं होगा, जैसे सॉलिड में अवकाश नहीं होता तो विसरण भी नहीं होता। इसमें अवकाश होता है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। बेटा इस अवकाश के कारण इनके बीच लगने वाला जो बेटा बल होगा ना, बल होगा वो भी कम होगा बेटा। बल क्यों कम होगा, क्योंकि जब अवकाश प्रेजेंट है, जब ये अवकाश इसमें पाया जा रहा है तो अवकाश से एक तो विसरण होता है, दूसरा बल कमजोर हो जाता है। जितना पास पास में मॉलिक्यूल रहेंगे बेटा उतना ही ज्यादा बल लगा पाएंगे। यहां पर ये दूर दूर हैं इसीलिए इनका बल कम रहेगा, जिसके कारण तुम अपने पानी में अपना हाथ डुबो पाते हो। नहीं डुबो लेते अपना हाथ, हाँ सर मैं नहीं कर पाता बेटा, तब तो प्रॉब्लम है ये। ठीक है, पानी में जैसे हम लोग अपना हाथ अंदर ले जाते हैं हमारा आराम से चला जाता है हाथ, क्यों, क्योंकि इनमें इनके कणों के बीच लगने वाला बल कम है। तो जब हम हाथ अंदर डालते हैं तो इनके कण आपस में ब्रेक होते रहते हैं, अलग होते रहते हैं, तो हमारा हाथ अंदर चला जाता है। जब हम बाहर लाते हैं अपने हाथ को तो क्या होता है बेटा, इनके कण फिर से अपनी जगह पे आके सेट हो जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि इनके बीच जो बल है वो कम है बेटा। क्या है, कम है। और इनका आकार जो है बेटा, इनका जो आकार होता है, अभी भी मैंने बताया, इनका जो बेटा आकार होता है, आकार अनिश्चित होता है बेटा, आकार अनिश्चित होता है। क्यों, क्योंकि इनको जिस भी पात्र में तुम डालोगे, जिस भी पात्र में डालोगे ये उसी का क्या ग्रहण कर लेंगे बेटा, ये उसी का आयतन और उसी का पूरा क्षेत्रफल जो भी रहेगा, जो भी उसका आकार रहेगा उसको ये ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ग्लास में पानी को डालोगे तो ग्लास के आकार का, लोटा में डालोगे बेटा तो लोटे के आकार का, जिसमें भी डालो वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसीलिए आकार अनिश्चित होता है। लेकिन बेटा इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन, इसका आयतन बेटा क्या रहता है, निश्चित होता है। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आ जाओ बेटा, मैं अब आपको आगे पढ़ाता हूं, मैं अब आपको बेटा आगे ले जाता हूं और इनकी प्रॉपर्टीज को मैं आपको रीड करवा देता हूं अपनी अपनी नोट्स में। बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, सभी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी आपके साथ। ठीक है, ठीक है बेटा। द्रव पदार्थों के कण, द्रव पदार्थों के कण बहुत पास पास नहीं होते बेटा, बहुत पास पास तो ठोस के होते हैं। इनके कण पास पास बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इनकी जो आकृति होती है बेटा ये निश्चित नहीं होती, क्योंकि जिस भी पात्र में डालोगे या उसी का आयतन बेटा ग्रहण कर लेंगे। इनका आयतन निश्चित होता है, मैंने बताया भी क्यों निश्चित होता है। ठीक है, अब इनकी कठोरता अगर तुम देखोगे तो कठोरता बहुत ही कम होती है। कठोरता हम कहेंगे होती ही नहीं है, लेकिन जब आप दूर से अगर आप नदी में कभी कूदते होंगे तो हमें क्या कठोरता महसूस होती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कठोरता नहीं होती है और ऐसा भी नहीं है कि कठोरता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इनमें हार्डनेस नहीं होती है बेटा ये चीज। फिर इनमें लगने वाला जो बेटा बल है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होता है बेटा। क्यों कम होता है, क्योंकि इनके बीच में अवकाश उपस्थित होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, कणों के मध्य, जब मैं इनके कणों को बेटा बनाता हूं तो कणों के मध्य अवकाश होने के कारण बेटा इनमें लगने वाला जो बल है वो कम हो जाता है। इसी के कारण तुम पानी में डूबते हो, पानी में हाथ नहीं डाल सकते हो। क्यों बेटा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में अलग हो जाते हैं जब हम हाथ वगैरह अंदर डालते हैं तो। ठीक है बेटा, इतनी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, चारों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, 5 प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया। आगे बढ़ता हूं और अगली प्रॉपर्टीज में आपको बताता हूं। ठीक है, ये बेटा अगली प्रॉपर्टीज हो गई। इनमें थोड़ा सा ध्यान से देखो इन प्रॉपर्टीज को। बेटा इनके मध्य जो अवकाश है, क्या अवकाश उपस्थित था क्या? हाँ, इनके मध्य जो अवकाश था वो ठोस से ज्यादा होता है बेटा, लेकिन गैस से कम भी होता है। लेकिन यहां पे तुम लिख सकते हो लेकिन गैस से कम बेटा। कणों के मध्य अवकाश ये क्या है बेटा, ये क्या है, अंतरा अणुक अवकाश। अंतरा अणुक का मतलब होता है 2 कणों के मध्य का अवकाश, जो अभी शुरुआत में मैंने बताया था।
तो दो कणों के मध्य का अवकाश बेटा ज्यादा होता है किससे, ठोस से, लेकिन कम होता है किससे, गैस से, क्योंकि गैस का तो बहुत ही ज्यादा अवकाश रहता है। समझ रहे हो? ठीक है। इनका बेटा घनत्व जो रहता है वो ठोस से कितना रहता है, ठोस से कम और गैस से ज्यादा। घनत्व बेटा ठोस से कम और गैस से ज्यादा। विसरण क्या इसमें होता है क्या? हाँ, विसरण इसमें अच्छे से होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवकाश पाया जाता है। शुरुआत में ही जो मैंने बता दिया था बेटा उसी को एक्सप्लेन है कर रहा हूं लाइंस में, ताकि आप अपनी नोट्स बना सकें। ठीक है ना? चलो ठीक। द्रव पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस से ज्यादा होती है। देखो जो इनके बेटा कण होते हैं ना, बहते हैं कि नहीं बहते, तरलता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है बेटा। इस गतिज ऊर्जा को मैं तरलता भी तो बोल सकता हूं, तरलता भी तो बोल सकता हूं बेटा। तो क्या द्रव पदार्थों में तरलता नहीं पाई जाती? क्या द्रव पदार्थों में तरलता पाई जाती है? द्रव पदार्थ बहते हैं बेटा। पानी अगर पात्र से बाहर निकल जाएगा, क्या पात्र में अगर लीकेज हो जाएगा तो क्या पानी बहना नहीं स्टार्ट कर देगा? वो बहेगा बेटा। क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है, ये गतिज ऊर्जा इनके पास होती है, लेकिन ठोस से ज्यादा होती है और गैस से कम होती है। गैस के कणों के मध्य तो इतनी तेज गतिज ऊर्जा होती है कि जब मैं एक बार स्प्रे कर देता हूं तो पूरे के पूरे हॉल में तुरंत स्प्रे हो जाता है, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा तेज है, वो ज्यादा तेज से फैलते हैं। समझ में आ गया क्या? तो क्या ये समझ में आया क्या कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के गुण क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोई भी प्रॉपर्टीज जो समझ में आपको ना ही हो बेटा, कमेंट करना है, उसका आंसर हम किसी न किसी फॉर्म में आपको देने की कोशिश करेंगे बेटा। द्रव्य समझ में अगर आ गया हो तो आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं बेटा गैस की। किसकी बात करने वाले हैं? गैस की बात करने वाले हैं। गैस क्या है बेटा? ठोस में हमने पढ़ा कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। गैस में हमने पढ़ा आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, और इसमें बेटा दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें कैसा होता है? दोनों अनिश्चित होंगे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पदार्थ में इसका एक तो आकार हो गया, इसका आयतन भी क्या लिखा हो गया इसमें? हाँ ये लिखा हुआ है, देखो। जिनका पदार्थ की वह अवस्था जिनका ना ही आयतन निश्चित होता है और ना ही बेटा आकार निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों को ध्यान से समझो, इन लाइनों को ध्यान से समझो। एक तो इसका आकार इसलिए नहीं निश्चित है क्योंकि बेटा इसको जिस भी तुम पात्र में रखोगे, जैसे एलपीजी वाला सिलेंडर आता है तो सिलेंडर के आकार की गैस रहेगी, अगर तुम स्प्रे रखोगे पॉकेट वाला तो पॉकेट के आकार की रहेगी। मतलब इनका आकार अनिश्चित है, तुम जिस भी पात्र में रखोगे या उसी का आकार ले लेंगी बेटा। और अगर हम आयतन की बात करते हैं, किसकी? आयतन की बात करते हैं, तो बेटा आयतन तो इस तरह से है कि अगर मैं दो, ध्यान से समझना तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी बाल बनवाए हो, बाल वाला क्या करता है? एक स्प्रे लेता है ना, स्प्रे जिसमें पानी भर देता है और क्या करता है? पानी डालता है। तो क्या जब वो पानी हमारे बालों में डालता है तो क्या वो पूरे रूम में फैल जाता है? क्या नहीं फैलता बेटा, वो केवल हमारे तक रहता है। तो यानी क्या हुआ? यानी आयतन फिक्स है। वहीं पर जब हम गैस की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्प्रे कर दूं तो इस पूरे हॉल में, जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं भी आपको, इस पूरे हॉल में वो स्प्रे फैल जाएगा। तो बेटा जब इस पूरे हॉल में वो स्प्रे फैल जाएगा यानी उसका आयतन फिक्स नहीं है, उसका आयतन फिक्स नहीं है। थोड़ा सा स्प्रे पूरे हॉल में फैल गया बेटा तो आयतन फिक्स कैसे होगा? सीधी सी बात हो गई। अब इसके एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल जैसे CO2 गैस हो गई, जैसे O2 गैस हो गई, जैसे LPG गैस हो गई बेटा, जैसे CNG गैस हो गई, ये सब गैस के एग्जाम्पल हैं। गैस के आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे आते हैं, यहां पर आ गए हम लोग। अब हम बात करने वाले हैं गैस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-20 मिनट का। ओके ठीक है। तो हाँ क्या भैया? ठीक है। तो बेटा ये जो गैस की बात हम करने वाले हैं ना, प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, तो आ जाओ प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं। जैसे हमने अभी द्रव्य वाले में देखा था वैसे ही हम गैस वाले में बेटा देख लेते हैं थोड़ा सा। आ जाओ देखो कैसे देखेंगे गैस वाले में। यहां पर मैं मॉलिक्यूल्स बना देता हूं पहले गैस के, जैसे मैंने अभी द्रव्य के बनाए थे। जब मैं बेटा गैस के मॉलिक्यूल बनाता हूं तो तुम देखोगे इनके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं बेटा, ये बहुत दूर दूर हैं। एक यहां है तो एक यहां है तो एक यहां है। यानी बेटा जो इनके बीच के कणों का अवकाश है, जो इनके बीच के बेटा कणों का क्या है? कणों का अवकाश है, तो इनके बीच के कणों का अवकाश बहुत ज्यादा होता है बेटा,
बहुत ज्यादा होता है। और अगर बहुत ज्यादा कणों के बीच का अवकाश बेटा रहेगा तो याद रखना, अगर कणों के अवकाश का ये जो कणों का अवकाश है बहुत ज्यादा है, तो पहली बात तो ये है बेटा कि इसमें लगने वाला जो बेटा बल है, ये बल बेटा बहुत कम रहेगा, ये बहुत कम बल लगेगा, बहुत कम बल लगेगा। और कुछ स्टैंडर्ड बुक तो ऐसा भी कहती हैं कि इन कणों के मध्य कोई बल ही नहीं लगता, अगर बल लगता तो गैस छूटते ही भाग न जाती। कुछ स्टैंडर्ड बुक, लेकिन बहुत सारी बुकों में यह भी लिखा है कि बल लगता है लेकिन ना के बराबर बल लगता है। और बेटा अवकाश है तो और एक चीज क्या होगी कि हाँ अवकाश है तो इनमें विसरण भी अच्छा खासा होता है, इनमें विसरण भी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है बेटा। विसरण ज्यादा होगा, अवकाश है तो बल ज्यादा होगा, दोनों चीजें साथ में चलेंगी बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो आ जाओ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज से बहुत सारी चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। अगला टॉपिक है हमारा, क्या है? वो है गैस की प्रॉपर्टीज, गैस के गुण बेटा। ठीक है, तो गैस के गुणों को बात कर लेते हैं। गैस के गुण कहाँ गए? ये आ गए गैस के गुण। ठीक है, आ जाओ इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज बेटा मैंने अभी क्या बताया? मैंने बताया कि इनके जो कण रहते हैं ना बेटा, वो बहुत दूर दूर रहते हैं। ये अभी मैंने बताया कि नहीं बताया? इनके कणों के बीच का जो अवकाश रहता है अच्छा खासा होता है, इसलिए दूर दूर होते हैं बेटा। इनकी आकृति जो बेटा रहती है वो अनिश्चित रहती है, आकृति इनकी अनिश्चित है। ठीक है, फिर इनका आयतन भी क्या है बेटा? आयतन भी इनका निश्चित नहीं होता है, दोनों अनिश्चित रहते हैं बेटा। साथ ही साथ में इनकी कठोरता तो होती ही नहीं है। गैस में कहां कठोरता होती है बेटा? ना के बराबर कठोरता होती है, गैस में कठोरता होती ही नहीं है, हार्डनेस होती ही नहीं है। और बल इनका बहुत ज्यादा कम रहता है बेटा। क्यों कम रहता है? क्योंकि अवकाश बेटा बहुत ज्यादा है। अगर अवकाश बहुत ज्यादा है तो बल तो कम रहेगा, अगर अवकाश ज्यादा है तो बल कम रहेगा। और विसरण मतलब इनमें चीजें मिलती बहुत सारी हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, पूरे रूम में ऑक्सीजन होगी, तुम स्प्रे लाओ, स्प्रे छोड़ दो, पूरे ऑक्सीजन में तुम्हारा स्प्रे वाली जो एयर है फैल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगरबत्ती जला दो यहाँ पर, तुरंत अगरबत्ती के धुएं फैल जाएंगे पूरे रूम में। क्यों? क्योंकि बेटा विसरण अच्छा खासा होता है, इनमें अवकाश होता है, इसलिए इनमें विसरण भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है बेटा। अब अगले टॉपिक में आओ। अगला टॉपिक क्या है? इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज और है बेटा, इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर हैं। देखो आ जाओ, इन प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। इनके बीच में अवकाश बहुत ज्यादा रहता है। इतनी देर से अवकाश तो बोल रहा हूं मैं, कब से मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि इनके बीच में अवकाश होता है बेटा। इनके बीच में अवकाश बहुत ज्यादा होता है, पदार्थों का घनत्व तो बहुत कम होता है, विसरण बहुत ज्यादा होगा, और गतिज ऊर्जा तो पूछो ही ना, ये तो बहुत ज्यादा होगी बेटा। सब आपस में कनेक्टेड हैं। अगर अवकाश ज्यादा है तो बेटा घनत्व तो कम होगा, घनत्व तो कम है तो विसरण ज्यादा होगा, और अगर विसरण ज्यादा हो रहा है तो गतिज ऊर्जा भी इनकी ज्यादा होगी बेटा। अगर अवकाश है तो कोई भी चीज को मिला दो। अब जैसे मान लो बेंच है, एक बेंच में 4 लोग बैठ सकते हैं। अब एक बेंच में बेटा 4 लोग बैठ सकते हैं और तुम एक बैठे हो, तो क्या 3 और नहीं बैठ सकते? बेटा अवकाश है, और अगर अवकाश है तो 3 और बैठ सकते हैं। इस चीज को पहले समझो, अगर अवकाश नहीं रहता तो ना बैठ पाते। तो यहां पर अवकाश है बेटा, तभी तो विसरण हो रहा है। और विसरण है क्या? कि कोई आके बैठ जा रहा है, कोई आके बैठ जा रहा है बेटा। जिसने विसरण नहीं देखा वो पहला लेक्चर जरूर देखेगा, तभी समझ में आएगा। अब लास्ट में हम इनके अंतर लिख लेते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा ठोस द्रव्य गैस में बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको एक तो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फिर इनके बीच में अंतर भी आ जाते हैं, और अपने को यह पता चल जाता है कि प्रॉपर्टीज क्या थी, इनके गुण क्या थे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी। आ जाओ इनकी बात कर लेते हैं, और ये हमारा लास्ट है आज इस लेक्चर का। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आओ इनको लिखते हैं और बनाते हैं। सभी लोग ये चार्ट अपनी अपनी नोट्स में जरूर बनाइएगा, ठीक है। पदार्थ के कण बेटा ठोस में, पदार्थ के कण ठोस में बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। द्रव में ज्यादा पास नहीं होते, ज्यादा पास नहीं होते। और बेटा गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। बेटा गैस में कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं बेटा, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। अगली प्रॉपर्टी आकृति। बेटा ठोस की आकृति फिक्स होती है,
ठोस की आकृति फिक्स्ड होती है, इसकी आकृति नो फिक्स, इसकी आकृति फिक्स नहीं होती है। बेटा इसकी भी आकृति फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इनको जिस भी पात्र में तुम रखोगे यह उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी बेटा आयतन है। आयतन बेटा ठोस का तो फिक्स रहता है, ठोस का तो फिक्स्ड होता है, इसी तरह बेटा द्रव का भी आयतन क्या रहता है, फिक्स्ड ही रहता है। लेकिन गैस का आयतन फिक्स नहीं होता बेटा, नो फिक्स इसमें लिख दो, नो फिक्स्ड लिख दो इसमें, मतलब फिक्स नहीं होता। इसको हिंदी में लिख देना, फिक्स्ड का मतलब होता है निश्चित, नो फिक्स्ड का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है बेटा, देखो पदार्थों की कठोरता की बात कर लेते हैं। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, ये कठोर होते हैं, ये ज्यादा कठोर नहीं होते हैं, और ये बेटा एक भी कठोर नहीं होते, इनमें कठोरनेस होती ही नहीं है। नो लिख दो, मतलब होती ही नहीं है। ठीक है, नो लिख दो मतलब होती ही नहीं है। ये 2 बार बेटा पॉइंट लिख दिया है, पदार्थ की कठोरता और पदार्थ की कठोरता, ये 2 बार लिख गया है, तो एक को छोड़ दोगे तुम लोग, ये वाला पॉइंट नंबर 5 इसको काट दोगे। बेटा बल की बात कर लेते हैं। ठोस में बल ज्यादा, ठोस में बल ज्यादा, द्रव में बल बेटा कम, और इसमें बहुत कम। इसमें तो बेटा बहुत कम बल होता है, बहुत कम बल लगता है। अवकाश की बात कर लेते हैं। अवकाश ठोस में कम, अवकाश ठोस में कम, इसमें क्या होगा बेटा ज्यादा, और इसमें बहुत ज्यादा, इसमें अवकाश बहुत ज्यादा होता है बेटा। अब बात करते हैं पदार्थ का विसरण। तो विसरण इसमें नहीं होता है, या होता है तो केवल सरफेस पर होता है, ऊपर ऊपर होता है। विसरण इसमें नहीं होता, इसमें ज्यादा होता है बेटा, इसमें ज्यादा होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा विसरण होता है। और लास्ट प्रॉपर्टीज ये है गतिज ऊर्जा, या मैं कह दूंगा बेटा तरलता। तरलता इसमें होती है क्या, इनमें तरलता बेटा नहीं होती है, इनमें तरलता होती है, और इसमें तरलता तो बेटा बहुत ज्यादा होती है। तरलता का मतलब यह है बहना, तरलता का मतलब यह है बेटा बहने से। तुम तरलता का ना लिख के यहां पर तुम बहना लिख दो, बहने का गुण, बहने का गुण लिख दो बेटा, बहने क्या लिख दो, गुण। तो इसमें नहीं होता, इसमें होता, और इसमें बहुत ज्यादा होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, मजा आई होगी आपको पढ़ने में, और सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तापमान के ऊपर, कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन क्या है, डिग्री सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, ये सारी चीजें बेटा हम नेक्स्ट वीडियो पर देखने वाले हैं। आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। बाय।